जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की प्रश्नावली 12.2 की सवाल नंबर 9वां को हल करेंगे। दोस्तों सवाल नंबर 9वां बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सवाल है कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। पहला पूछा है कि कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर आप इस प्रकार की आकृति बनाएंगे तो इस प्रकार की आकृति बनाने में कितना आपको लंबा तार चाहिए वो पूछा है। और दूसरा पूछा है कि प्रत्येक ब्रुज की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 10 ठो त्रिज्यखंड बन रहा है, क्योंकि 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार दोस्तों पूछा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पहला पूछा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि इस आकृति को बनाने में कुल कितना लंबा तार चाहिए। अब दोस्तों यहाँ बोला है कि 5 ठो व्यास इसमें प्रयुक्त हुआ है और प्रत्येक व्यास की लंबाई है 35 mm। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये वाला है कुल मिला के ठो 5 ठो, यानी कि इन पांचों को पता कर लेते हैं। और दोस्तों इन पांचों के अलावा ये वाला परिधि के बराबर इसमें तार लगी होगी। तो एक काम करते हैं कि लिखते हैं कि कुल वांछित तार की लंबाई कितनी होगी? 5 व्यास प्लस परिधि, यानी कि इसको बनाने में 5 ठो व्यास प्रयुक्त हुआ है और इसमें परिधि के बराबर लंबाई की तार लगी होगी। तो काम करते हैं कि 5 ठो व्यास को और इसके परिधि को जोड़ेंगे तो इस आकृति में कुल मिला कितने तार लगे हैं उसकी लंबाई पता हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब दोस्तों 5 गुणा एक तार की लंबाई है 35 mm प्लस परिधि होती है वृत्त की 2πr। क्या होती है? 2πr। अब दोस्तों जो r है, r आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे बोला है कि व्यास है 35 और आपको पता होगा कि व्यास के आधा होता है त्रिज्या। तो एक काम करते हैं कि 2π का मान 22/7 और यहाँ पे 35 का आधा करने का मतलब करते हैं कि 35/2 करते हैं। ये आपका हो जाएगा त्रिज्या। और दोस्तों इस वाले 2 से इसे काट सकते हैं और 7 पच्चे 35, यानी कि 5 पच्चे 25 के 5 5 15 और 2 17 प्लस में 5 दूनी 10 के 0 5 दूनी 10 और 1 11 कितने हो गई? 110। जोड़ेंगे तो कुल मिला के हो जाएगी 285 mm। इस प्रकार की आकृति बनाने में आपको चांदी की तार की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों ये हो गया पहले सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आई होगी। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरे को। यहाँ बोला है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दोस्तों आपको पता है कि किसी भी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कोण चाहिए और क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या पता है कितनी है? 35/2 है, जो कि 35 था व्यास और व्यास के आधा होता है त्रिज्या। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ पता नहीं है जो कि कोण। लेकिन दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि जो पूरा कोण होता है ना, पूरा बनता है 360। अब दोस्तों जब पूरा है 360 तो पूरा ये वाला 10 भागों में बट गया है, क्योंकि इसमें 10 ठो त्रिज्यखंड बन रहे हैं। अगर एक ठो के बीच निकालना है कोण तो एक काम करेंगे कि 360 में 10 से भाग देंगे ताकि एक ठो के कितना बीच बन रहा है कोण वो निकल जाएगा। तो काम करते हैं कि आप लिखिएगा सवाल नंबर दूसरे में कि त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी होगी? 35/2। और दोस्तों कोण कितनी होगी?
कोण हो जाएगी 360/10, कुल मिला के 36 अंश। अब दोस्तों आप निकालिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 πr²। यानी कि यहाँ पे एक काम करते हैं, थीटा का मान हो गई 36/360 और पाई का मान 22/7 गुणे आर की मान कितनी है? 35/2 है, तो 2 बार लिख लेते हैं 35/2 क्योंकि स्क्वायर है, ये आपको पता होगा। अब क्या करते हैं कि 36 से कम 36 और ये वाला 36 से कम 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1 में जाएगा 10 और दोस्तों गुणा में यहाँ पे 2 से काट सकते हैं तो 11 हो जाएगी। तो इस प्रकार से 7×5 = 35, यानी कि यहाँ कितनी होगी? 11 बचेगी और गुणा में 5 और गुणा में 35/2। अब इस प्रकार से करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए और दोस्तों नीचे का नीचे करेंगे, तो नीचे कितनी हो जाएगी? नीचे हो जाएगी 10 दूनी 20 और ऊपर कितनी होगी? करते हैं तो 11×5 = 55 और गुणा में 35। तो एक काम करते हैं, 35 गुणा करेंगे 55 से और जितना आएगा उसमें आप भाग देंगे कितनी से? 20 से। तो इस प्रकार से करने के बाद आपका फाइनली आ जाएगा 1925/20 होगा। अगर आप 1925 में भाग देंगे 20 से तो आपका आ जाएगा 96.25। ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर इसी सवाल को एक तरह से और आंसर आ सकता है। यहाँ पर अगर आप काटेंगे 5 से तो 5 चौको 20 और 5 7 35। तो इस प्रकार से 7 गुणा करेंगे, 7×5 = 35 के 5, 7×5 = 35 और 3 38/4। तो किताब में आंसर ये वाला है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो ये वाला भी गलती नहीं होगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आप भूल करके भी सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखिएगा, आप लिखेंगे mm² यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 9 बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ में आई है।